छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर संदेश में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे बाप परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, यह आपको अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आपके चरणों में पाए जाते हैं, क्योंकि यीशु जी आप भी अपने पिता के चरणों में सारी रात बैठते थे और आप अपने पिता से सुनते थे और फिर वो काम करते थे। प्रभु, इसलिए हमारा बैठना आपको अच्छा लगता है। आज आपके आराधनालय में, आपके भवन में, आपके मंदिर में प्रभु, हम थोड़े से लोग, कलीसिया के लोग, हम आपके भक्त लोग, प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आ गए हैं। अब तक हमने पिता आपकी आराधना भक्ति किया। प्रभु, ये आप सब स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, हम आपके आराधक हैं प्रभु, और आप आराध्य हैं। इसलिए हमने जो कुछ भी गाया, बजाया, आराधना किया, जैसे भी है पिता यीशु के नाम में परमेश्वरा प्रार्थना करते हैं, ये सब आराधना, भक्ति, भजन, सब कुछ पिता आपकी महिमा में हो और आप इसे स्वीकार कर लीजिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपके वचनों को हम पढ़ते सुनते हैं तो आज हमारे हृदय में एक नया परिवर्तन, बदलाव आए और एक नई सामर्थ आ जाए, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपको आदर, महिमा और सम्मान देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते, सुनिए और दया से कबूल करिए पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। आज के मनन के लिए फिर एक बार हम प्रभु के वचनों में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 40 अध्याय और उसका 27 से लेकर के 31 पद तक के हम पढ़ेंगे, और इसमें से कुछ हम जो भी प्रभु सिखाने का प्रयास पवित्र आत्मा करते हैं, हम सीखेंगे यहाँ से। पढ़िए, जिसको भी मिलता है। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह नहीं थकता, न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे जो वचन बोला जा रहा है, ये परमेश्वर के नबी यशायाह नबी के द्वारा इज़राइल के लिए बोला जा रहा है। इज़राइल कौन है? यह इज़राइल किसका नाम है? इज़राइल। और इसहाक के दो बेटे थे, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। और इसहाक बूढ़ा हो गया, और जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसने बोला कि बेटा मुझको अच्छा खाना खिला, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो एसाव जो बड़ा बेटा था वो जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, ताकि मैं अपने पिताजी के लिए अच्छा वाला कुछ शिकार ला करके उसको भोजन कराऊं और आशीष पाऊं। लेकिन जो माँ थी उसकी, याकूब की, एसाव याकूब ये दो भाई थे, तो माँ थी वो बड़ी चतुरी थी। तो छोटे वाले को बोली कि काम कर, मैं घर में ही अच्छा खाना बना
देती हूँ, एक पला हुआ बछड़ा मैं तैयार कर देती हूँ, और तू अपने बड़े भाई के कपड़े पहन लेना और जा कर के अपने बाप को खाना दे देना, और तेरा बाप तुझे आशीर्वाद दे देगा। और ऐसी तैयारी हुई, और याकूब ने ये भोजन तैयार हो गया, और याकूब ने जो छोटा भाई था बड़े भाई के कपड़े पहन लिया, और कपड़े पहन करके बाप के सामने भोजन रख दिया। तो इसहाक जो था बुजुर्ग था, आंखें धुंधली पड़ गई थी, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब वो छूता है अपने बेटे को तो बोलता है कि कपड़े जो हैं वो तो एसाव के लगते हैं, लेकिन कुछ खुसफुस जो है, कुछ दूसरी चीज़ जो है, आवाज़ जो है, आवाज़ तो नहीं कर रहा था वो याकूब, बोले ये छोटे वाले के जैसे लगती है। लेकिन कुछ बोला नहीं, छोटे वाले ने कुछ नहीं बोला। और आखिरकार भूख लगी थी और इसहाक ने भोजन कर लिया, और भोजन करने के बाद याकूब को सारा आशीर्वाद दे दिया छोटे भाई को, और छोटे भाई ने बड़े भाई का आशीर्वाद ले लिया। और ये धोखा इसलिए हुआ, एसाव जो था वो बड़ा भाई था, और छोटा भाई जो है माँ के साथ काम करता था हमेशा घर में। जो भी माँ काम करती, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, रोटी पकाना, तो ये छोटा वाला मदद करता था। और बात ऐसी थी कि एक दिन जो है बड़ा भाई शिकार से घर आया था, और आने के बाद में जो बड़ा वाला था, छोटा वाला था, वो दाल पका रहा था, मसूर की दाल। तो बड़ा वाला भाई बोला छोटे वाले को, ये मेरे को भूख लगी है, खाने को दे दे। तो खाने के चक्कर में खाने को दे, तो छोटा वाला बोलता है मेरे को बड़ा भैया बोलना। जैसे अपन छोटे बच्चे को भी बड़ा भैया बोल देते हैं, कई जगह उसको बाबू बोलते हैं, और छोटे बच्चे को सिखाने के चक्कर में उसको डैडी डैडी सिखाते हैं। तो कुछ ऐसा हो गया, पता नहीं क्या, जैसा भी हो, लेकिन छोटे वाले ने वहाँ पे चतुराई खेला कि तू मेरे को बड़ा भाई बोल और तू मुझको बड़ा भाई बोल। तो बड़े वाले को पता नहीं आया समझ में, तो बोला ठीक है तुझ मेरा बड़ा भाई, पर मेरे को खाने को दे। और खाने के चक्कर में, पेट के चक्कर में एसाव ने, बड़े भाई ने अपन बड़ा होके छोटे को क्या बोल दिया, तू मेरा बड़ा भैया, तू मेरा बड़ा भैया। हालेलुया। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात थी, बहुत पहले की बात थी। इसलिए जहां आप बड़े हो बड़े ही रहना, छोटे हो बड़े ही रहना, छोटे को बड़ा भाई नहीं बोलना। इस बात को ध्यान रखना। छोटा जो है वो ये संसार की चकाचौंध है, विशेषकर आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, पेट की जरूरतें जो है वो संसारिक जरूरतें हमारी जो है, शारीरिक जरूरतें जो है हमारी, ये छोटे भाई होती है। लेकिन ये शारीरिक जरूरतों के कारण हम जो है भूल जाते हैं प्रभु को, और शारीरिक जरूरतों के कारण से प्रभु को भूल के उनको अपना प्रभु मान लेते हैं, और वहाँ पे जो है प्रभु की उपस्थिति चली जाती है। जैसे एसाव के पास से प्रभु की उपस्थिति चली गई और उसने छोटे को बड़ा भाई बोल दिया, और अब ये कई साल बीत गए और यहाँ पे अब धोखा हो गया, और याकूब ने बाप से सारी आशीषों को, बड़े भाई की सारी आशीषों को ले लिया। अब इसके बाद बड़ा आता है और आकर के जल्दी जल्दी बनाता है, शिकार ला करके देरी हो गई करके बाप के पास ला के रखता है। अरे बोलता है पप्पा खाना, बोले मैं तो खा लिया। कैसे खा लिए? अरे तू ही तो आया था। तब उसको समझ में आ गया कि मैंने कहाँ गलती किया। वो गलती उसको पूरा याद आ गई, और उसके बोले मैं सब आशीर्वाद दे दिया, अब तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है।
फिर भी आशीष दिया, इसहाक ने एसाव को आशीष दिया। और इब्रानियों में लिखा है 12 अध्याय में कि बाद में वो आंसू बहा बहा कर भी वो आशीष पाना चाहा, लेकिन उसको आशीष नहीं मिली, ऐसा लिखा है पुराने नियम में। परंतु नए नियम में परमेश्वर यीशु हमको पश्चाताप का मौका देते हैं। तो वो याकूब जो है वो इज़राइल कहलाया। कैसे वो इज़राइल कहलाया? कैसे इज़राइल कहलाया? एक बार की बात है, बड़ा भाई भी गया तो उसके भी बहुत से धन अन्न परिवार और उसकी पत्नियां हो गई। एक बड़ा धनाढ्य और ताकतवर पुरुष बन गया। और छोटा वाला जो है अपने मामा के यहाँ गया तो वहाँ पर भी उसका बड़ा वो हो गया, 2 पत्नियां हो गई, 12 बच्चे और 2 पत्नियां राहेल और लिया, और 12 बेटे, और दीना उनकी बहन, एक बहन, और बहुत ढेर सारा धन दौलत। इतना तो भी जब बड़ा भाई मिलने आ रहा था और ये इसको पता था कि मेरा बड़ा भाई जरूर मिलेगा और मेरे को मार डालेगा और ये सब अपना कर लेगा, क्योंकि मैंने धोखा किया है। जो एक व्यक्ति धोखेबाज रहता है वो डरता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने सारा धन, भेड़ बकरी गाय ऊंट पत्नियां नौकर चाकर 12 बेटे बेटी, जितना कुछ था, पता नहीं कितना था, बहुत था, परमेश्वर ने आशीष दिया। उसको नदी की उस तरफ रख दिया और अपन नदी की इस तरफ आ गया और परमेश्वर से बोला कि हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। और वहाँ पे आ गया परमेश्वर का एक दूत, और वो स्वर्गदूत जो है, दोनों की कुश्ती चली और ये सारी रात कुश्ती चली। परमेश्वर का स्वर्गदूत और याकूब दोनों लड़ते रहे, कुश्ती खेलते रहे, कुश्ती लड़ते रहे। और वो जो स्वर्गदूत है उसको जाने ही नहीं दे रहा था, याकूब बिल्कुल नहीं जाने दे रहा था। बोले जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। सो मुझको और आपको भी ऐसी परमेश्वर से आशीष मांगने के लिए बिल्कुल भीड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए प्रभु से, बिल्कुल प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं तेरे पास से जाने वाला नहीं हूं। और ऐसे ही याकूब ने किया। तब क्या हुआ, सुबह सुबह हो रही थी तो स्वर्गदूत ने बोला, एक सुबह हो रही है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मुझे परमेश्वर के पास वापस जाना है। तो शर्म आने लगी होगी स्वर्गदूत को, स्वर्गदूत लड़ रहा है याकूब के साथ। तो आखिर याकूब के जांग की नस को स्वर्गदूत ने दबा दिया और याकूब लंगड़ा हो गया याकूब। और वहां पे स्वर्गदूत ने याकूब के नाम को इज़राइल में बदल दिया। ताली बजा दे परमेश्वर के लिए। हालेलुया हालेलुया। क्या कर दिया, याकूब के नाम को बदल करके इज़राइल कर दिया, ठीक है। और वो इज़राइल के जो 12 बेटे हैं, पुराने नियम के 12 नींव के वो पत्थर हैं और 12 प्राचीन है वो, और नए नियम के यीशु मसीह के 12 चेले। ये 12 प्राचीन ऐसे 24 प्राचीन प्रभु यीशु मसीह के जब सिंहासन पे बैठे होते हैं तो अपने मुकुट को प्रभु यीशु मसीह के सामने वो डाल देते हैं। वो जो नाम मिला, याकूब का नाम बदल के इज़राइल हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हे याकूब और हे इज़राइल, याकूब का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज। धोखेबाज। और इज़राइल का मतलब होता है
परमेश्वर से लड़ने वाला, परमेश्वर से युद्ध करने वाला। इज़राइल का मतलब परमेश्वर से आशीष पाने वाला, परमेश्वर से लड़के आशीष पाने वाला। तो धोखेबाज व्यक्ति भी, एक धोखेबाज लोग, इस संसार के धोखेबाज लोग, पापी लोग भी यदि वो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं, तो परमेश्वर उनको जरूर आशीष देता है। अब ये वचन हमारे लिए कैसे काम करता है? प्रभु के वचन में लिखा है कि अब हम ये इज़राइल वाला पद जो है ये हमको कैसे मिलता है? इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय में 8 पद, 11 पद और 12 पद, 2 और 12 में लिखा है कि इजराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे तुम लोग। पुराने नियम में जब कोई इजरायली बनना चाहता था तो उसे इजराइल होने का कीमत चुकाना पड़ता था, वैसा बनने का। जैसे आपको यदि कोई दूसरे देश जाना है तो वहाँ का टिकट चाहिए, वीज़ा चाहिए और पासपोर्ट चाहिए और उतना पैसा चाहिए बैंक में। पहले अमेरिका जाते थे तो कम से कम 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में चाहिए, तब आप जा सकते हैं। ऐसा है। तो ऐसे ही जाने नहीं देंगे जब तक अकाउंट नहीं, चले जाएंगे। विश्वास से जा सकते हैं, प्रभु की दया हो जरूर जा सकते हैं, जाना। प्रभु का धन्यवाद। तो इजराइल के पद के भागी नहीं थे, तो अब हम इजराइल के पद के कैसे हो गए? जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम इजराइल होने का पद हमको मिल गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं किसकी है? हमारी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं किसकी है? हमारी है। हाँ, तब यहां लिखा है याकूब के लिए, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। तो विश्वासी लोग जो हैं, हम विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर हमने जो विश्वास किया, हमको इज़राइली होने का हक परमेश्वर ने हमको दे दिया है। आगे लिखा है कि जब ऐसा है तो तू क्यों कहता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। तू क्यों ऐसा सोचता है, क्यों कहता है कि प्रभु मुझे देखता नहीं। इतना दुख हम भुगतते हैं, इतनी तकलीफ में हम हैं, जो भी तकलीफ जिसके साथ जो भी है, प्रभु क्या तुझे कोई चिंता नहीं है? क्या मेरा रास्ता आपको नहीं पता है? तो यहाँ पे ये कलीसिया के लिखा हुआ है, कलीसिया के लिए लिखा हुआ है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है और मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। कई बार न्याय नहीं मिलता लोगों को। कितने ऐसे लोग हैं जो बिना कारण जेल जा रहे हैं, बिना कारण उनको कुछ न्याय नहीं मिलता। बिना कारण थाने में, बिना कारण जेल में, बिना कारण कोई किसी को भी दोष लगा देता है। हर लोग कहते हैं हे परमेश्वर आप मेरी कोई चिंता नहीं करते, लेकिन परमेश्वर को हमारी चिंता है। हालेलुया। पहला पत्र 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। कितनी चिंता? सारी चिंता। अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है, इसलिए चिंता उस पर डाल दो कि वो हमारी चिंता करता है। कैसे चिंता करता है? क्योंकि वो चिंता को जानता है। वो चिंता को जानता है। कैसे चिंता को जानता है? देखो, प्रभु यीशु मसीह जो है
कैसा परिश्रम करते थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, ऐसा लिखा है। इब्रानियों 5:7 में लिखा है, शरीर के दिनों में रह कर के आंसू बहा बहा कर आज्ञा मानना सीखा। कैसे, क्यों आंसू बहाना? क्योंकि अगर अनाज्ञाकारिता हो गई तो पिता के सामने रोना और पिता की आज्ञा पालन करने का शक्ति प्रभु से मांगना। और वो बोलता है कि पहला पत्रस 5:7 में कि अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। और यहां लिखा है कि तू क्यों सोचता है कि परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। और हम परमेश्वर से न्याय मांगते हैं, देखना प्रभु तेरा न्याय करेगा। हाँ, ऐसा करके अपन बोलते हैं, इसके पीछे कारण है। तो प्रभु जो है यीशु हमारी चिंता करता है। आगे लिखा है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो थकता नहीं है। परमेश्वर कभी थकता नहीं है। अपन थक जाते हैं, परमेश्वर थकता नहीं है। और न वो श्रमित होता है। श्रमित होता है मतलब कितना भी काम करे प्रभु थकते नहीं, ऐसा लिखा है। उसकी बुद्धि अगम है, परमेश्वर की बुद्धि अगम है, उसको कोई नहीं पा सकता। महाबुद्धिमान परमेश्वर है जिसकी मैं और आप भक्ति करते हैं। आगे लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। किसको बल देता है? थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जहां जहां हम थक गए, तन में थक गए, मन में थक गए, परिवार में थक गए, तन में, मन में, परिवार में, कलीसिया में, काम में, नौकरी में, चाकरी में, खेत में, बाड़ी में, जहां कहीं हमको ऐसा लगता है, अरे यार अब क्या होगा, कैसा होगा, मैं तो थक गया, बोल बोल के थक गया हूं मैं। लेकिन वहीं पे परमेश्वर लिखा है, वह थकेओं को बल देता है। और जो नहीं थकता बोलता है, हाँ मैं तो थकता ही नहीं। हाँ, यदि तू नहीं थकता तो परमेश्वर हो गया। फिर केवल परमेश्वर है जो नहीं थकता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं थकता। हम इंसान थक जाते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीन को क्या देता है? बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। कहां कहां हमारी शक्ति क्षीण हो गई, परिवार में, सेवा में, जहां कहीं हम थक जाते हैं। मैं आकर के बहुत थक गया था, तो मैंने पहले प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। फिर भी नहीं हो रहा था, तो प्रभु ने फिर मेरे बेटे के दिल में डाला और उसने मेरी अच्छी मसाज कर दिया। सारी थकावट चली गई और प्रभु ने अब मेरे को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। उसका धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। थकेओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो बल देते हैं, सामर्थ देते हैं, हमारी चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में परख आई, पाप की परख आई, जिम्मेदारी की परख आई, जवाबदारियों की परख आई, चिंताएं आई प्रभु के पास। कैसे चिंता आई, कैसे काम करते थे प्रभु? आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह जो थे अपने माता पिता के बड़े संतान थे, बड़ा बेटा। संसारिक माँ बाप थे। यूसुफ जो थे यीशु मसीह के संसारिक पिता थे, और माता मरियम जो थी वो माता थी, क्योंकि यीशु का जन्म जो है कुंवारी मरियम से परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो गर्भवती पाई गई और यीशु ने जन्म लिया। हाँ, तो माता थी मरियम और पिता जो थे यूसुफ थे।
और संसारिक, उसको संसारिक पिता बोला गया यूसुफ। तो बड़ा बेटा यीशु था और यीशु के भाई बहन थे। यीशु के भाई बहन थे। यीशु के 4 भाई थे और 2 बहनें थी। ये सब छोटे थे। सुनिए ध्यान से, यीशु के 4 भाई थे और 2 बहनें थी। तभी एक जगह लिखा हुआ है कि यीशु जब वचन सुना रहा था तो चेलों ने आके बोला, प्रभु तेरे माता और भाई बाहर खड़े हैं, वो बुला रहे हैं तेरे को, तू जा वचन, अरे छोड़ पहले उनसे जाके मिल। तो प्रभु ने ऐसे बोले थे, प्रभु जी ने, कि मेरे माता और भाई कौन है? वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि घर के जो भाई बहन थे वो परमेश्वर का वचन मानते मानते नहीं होंगे, ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है। तो एक टेंशन यीशु को ये था कि पिताजी के साथ काम करना है। दूसरा टेंशन ये था कि प्रभु खुद ही बोले थे प्रचार करते करते कि मेरे माता और भाई तो ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अरे बाहर खड़े हैं, अगर वो माने होते तो अंदर आके बैठ जाते, या प्रभु कुछ वहां बढ़ाई करता, अरे बुलाओ बुलाओ उनको, इधर ले आओ, यहाँ बैठाओ, सामने वाले कुर्सी में लाके बैठाओ, मेरी माँ आई है। माँ तो मानती थी, मरियम माता को, माता मरियम को सब पता था, वो प्रभु की दासी, प्रभु की भययोग्य दासी थी। तभी तो बोला था कि हे पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हो। परंतु भाई लोग मानते नहीं थे। तभी बोला था यीशु ने, और उनके घर में भी कुछ उतार चढ़ाव होता होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। तो 4 भाई थे छोटे, 2 बहनें थी, और इनका घर में जो था, जो यूसुफ था, वो बढ़ई का काम करता था। बढ़ई था, ध्यान से सुनिए, बढ़ई था यूसुफ, संसारिक पिता, यीशु प्रभु का संसारिक पिता। ध्यान से सुनिए, वो बढ़ई थे, वो बढ़ई थे, और काम होता था बढ़ईगिरी का, जो भी बढ़ई लोग बनाते हैं, जैसे पुलपीठ है, कुर्सी है, टेबल है, दीवान है, तख्त है, और क्या क्या बनता है, ये सब जो चीजें हैं बढ़ाई जो बनाते हैं वो सब करते थे। और यीशु जो है अपने संसारिक पिता के साथ काम करते थे, हाँ, मेहनत करते थे, क्योंकि पीछे 4 भाई 2 बहनें, माँ है। हाँ, तो आज अगर विश्वासी लोग मेहनत करते हैं दिन भर, तो इसमें और उनमें क्या फर्क है? फर्क ये है प्रभु यीशु में और हम में। यीशु जाके रात भर प्रार्थना करता था और विश्वासी लोग थक जाते हैं, ये फर्क है। हालेलुया। तो चिंता करता था प्रभु, अपने परिवार की चिंता करते थे, काम करते थे, अपने पिताजी के साथ काम करते थे वो। और मैं प्रभु के एक दास से सुन रहा था, ये सब बातें बाइबल में नहीं लिखी है, यीशु के बचपन की बातें, अलग अलग किताबें हैं, हनोक की किताब, याशार की किताब, और किताबें स्मरण की किताब, ये किताबें हैं बाइबल के अंदर में, और भी किताबें हैं। अगर रोमन कैथोलिक बाइबल में आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा किताबें उसमें हैं। कुछ किताबें निकाल दी गई है, इसमें केवल 66 किताबें हमारी बाइबल के अंदर में, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो वो प्रभु के दास वहाँ ऐसा बताते हैं कि 18 साल के जब यीशु थे तो वो संसारिक पिता गुजर गए थे, तो यीशु को पूरा जवाबदारी निभाना पड़ा। 4 भाई, 2 बहनें, माँ और खुद 8 लोगों के लिए वो परिश्रम करते थे, इतना चिंता करते थे, इतना काम करते थे। मैं और आप थोड़ा काम घर में करते तो थक जाते हैं, हाँ बोले, अपन थक जाते नहीं। प्रभु के घर में कुछ ऐसा काम होता था। और जब परमेश्वर हमको इजराइल ले गए तो नासरत में प्रभु का घर हमको दिखाया गया कि ये प्रभु यीशु मसीह का घर था। यहाँ रंदा चलाया जाता था, दीवार पत्थर की टूटी पड़ी है आधी, और अंदर अगर नीचे गए तो पत्थर का घर बना हुआ है। और वो हमको नासरत में, हम जिनके साथ गए थे उन्होंने दिखाया
ये यीशु का घर है, यहाँ यीशु रंदा चलाता था, यहाँ काम करता था। तो ये जो है ये मनुष्य का पुत्र था यीशु, इसलिए मनुष्य के सारे काम, जवाबदारी के काम यीशु करते थे, जैसे मैं और आप करते हैं। जवाबदारी थी प्रभु के ऊपर में, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र कहा गया है। वो पूर्ण मनुष्य था, पूर्ण मनुष्य का पुत्र था, लेकिन वो परमेश्वर का भी पुत्र था। इसलिए अपने परिवार के काम के समय परिवार का काम, और बाकी समय अपने पिता से मिलने चले जाता था। और जैसे हमारे पापा जी बताते हैं कि सारी रात खोजता था कि मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है, क्योंकि माँ ने बचपन में बता दी थी कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ये तुम्हारा पिता नहीं है, तुम्हारा पिता तो आसमान में रहता है। तो उसके लिए, उसकी खोज करने के लिए यीशु जाते थे। और उसके बाद जब 30 साल के हुए यीशु, जब 30 साल के हुए यीशु, उसके बाद बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेते समय आकाश खुल जाता है और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर में उतरता है, और आकाश से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वहां ये परमेश्वर का पुत्र कहलाया। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। इसलिए लिखा है इब्रानियों 2:14 में, जबकि लड़के, उसको पढ़ेंगे इब्रानियों 2:14, इब्रानियों 2:14, हालेलुया, पढ़ेंगे उसको। जबकि इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा, इसीलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हमारे अंदर में मांस है और खून है, वैसा ही प्रभु के अंदर भी था। आगे, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो लहू और मांस हमारे जैसा ही था, यीशु हमारे जैसे थे, ऊंचे, 6.5 फीट ऊंचे, 85 किलो वजन, सुंदर, उसके जैसा सुंदर धरती पे कोई नहीं था। यीशु के जैसा सुंदर धरती पे कोई भी नहीं था। हालेलुया। तो हमारे जैसे लहू और मांस यीशु के अंदर था, लेकिन वहां प्रभु ने विजय पाया। लिखा है कि शैतान को मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी। मतलब जो शैतान जो है उसका काम है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो तकलीफ तो है लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में भी है, कुछ न कुछ तकलीफ है। तो यीशु ने भी उस तकलीफ को सहा, उस कष्ट को उठाया, परिवार के लिए काम किया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें प्रभु विजयी हुए, वो विजयी हो गए प्रभु। और लिखा है कि जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मतलब शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसी को यीशु ने क्रूस के ऊपर में मर के उसको क्या कर दिया, हरा दिया। हालेलुया। कोई मार के जीतता है, सुनिए, कोई मार के जीतता है, यीशु मर के जीत गया। जोरदार ताली, हालेलुया। क्या कोई मार के क्या होता है, जीत हासिल करता है, लेकिन यीशु क्या किए, मर के जीत हासिल किए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसे कोई गाली बक रहा है, ठीक है, और आपने हंस दिए उसकी गाली सुन करके, जैसे यीशु हंसता था, तो आपने हंस दिए, तो बोले मूर्ख के गाली हंस के टालो यार, ठीक है, तो आप जीत गए।
और उसने गाली दिया और तुम भी गाली दिए तो तुम हार गए। तो यीशु को शैतान ने मारा क्रूस पे, पर शैतान के लोगों के मारने से यीशु नहीं मरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार है। तो यीशु मसीह जो है मारने से नहीं मरे, यीशु खुद मरे और मर के शैतान को हरा दिया। प्रभु ने अपने मृत्यु के द्वारा हरा दिया। और आगे लिखा है जितने लोग मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा लिया। और आगे लिखा है क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों के नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इसका मतलब है स्वर्गदूतों को वो नहीं संभालता, ऐसा लिखा है, परंतु यहाँ लिखा है अब्राहम के वंश को संभालता है। तो अब्राहम का वंश कौन? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पास अब्राहम की आशीष आती है। और अब्राहम जो है सोना और रुपए में बड़ा धनवान था, आत्मिक रूप में भी धनवान था और भौतिक रूप में भी धनवान था। तो अब्राहम के वंश को संभालता है कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, ऐसा लिखा है। तो अब्राहम का वंश कौन? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम के वंश गिने जाते हैं, वो इजरायली पद के हकदार है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जैसे अपने परिवार का बोझ उठाया, हम भी बोझ उठाने के बाद हमको भी प्रभु के पास आना है। उसने अपने परिवार की चिंता किया, हम भी करते हैं, तो वो बोलता है अपनी चिंता मुझको दे दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि वह थके उनको क्या देता है? बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और भी आने वाले समय में और भी बातें देखेंगे। आगे लिखा है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। एक नया बल प्रभु हमको देना चाहता है, नया बल देना चाहता है। तन में, मन में, धन में, परिवार में एक नया बल प्रभु हमको देना चाहते हैं। हाँ, उकाबों के समान उड़ेंगे। अगले बार उकाब के बारे में मैं बताऊंगा, प्रभु समय देगा तो। दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। तो जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं नए बल को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। सो मैं और आप प्रभु के चरणों में हम बैठे, उसकी बाढ़ जो है और पहले जो है क्या कमी है उसको देखे। कहां पर हम बलहीन हैं उसको हम जाने, कहां पर हम थक गए हैं, कहां हम बलहीन हो गए उसको जाने, कहां हम थक गए उसको जाने, कहां हम शक्तिहीन हो गए उसका हम पहले पता करें कि हम बलहीन कहां हो गए, हम किस बात में थक गए, हम कहां शक्तिहीन हो गए। बलहीन, थक गए, शक्तिहीन हो गए, इसका हम पता करें। जैसे यदि हमको मलेरिया चेक करना होता है तो खून टेस्ट करते हैं। जब खून टेस्ट करते हैं तो पता चलता है मलेरिया है या टाइफाइड है या वायरल है, जो कुछ भी है ब्लड में पता चलता है। ऐसे ही सबसे पहले पता करें कि हम कहाँ किस बात में थक गए, कहाँ हम बलहीन हो गए और कहाँ हम शक्तिहीन हो गए। तो हम परमेश्वर के पास चले और हम प्रभु के पास जैसे ही हम जाते हैं, जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं प्रभु उनको नया बल देगा। इस समय प्रभु हमको नया बल देने पाए बोलकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। क्या तन में हम थक गए हैं? क्या मन हमारा थक गया है? क्या परिवार में हम थक गए बाल बच्चों से? क्या धन की बहुत घटी हो गई? क्या गरीबी हमारा पीछा कर रही है? क्या मन निराश है? क्या हमारा मन बार बार क्या निराश हो जाता है? दोनों बातों की आशीषें यीशु के पास में हैं। आत्मिक आशीषें भी हैं, भौतिक आशीषें भी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य हैं, मनुष्य था। प्रभु यीशु मसीह
वो पूर्ण मनुष्य था और प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर भी हैं, दोनों हैं। हम भी मनुष्य हैं और प्रभु यीशु भी मनुष्य हैं। वो मनुष्य के दुखों को, तकलीफ को जानता है। उसने भी बोला था एक बार कि मनुष्य को सिर रखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ तू मेरे पीछे आता है। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, परंतु चिड़ियों के भी घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को रहने के लिए, सिर धरने के लिए जगह नहीं है। प्रभु ने ऐसा बोला था। प्रभु के पास भी उस समय रहने के लिए घर नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ समझ में आता है। यदि हमारे पास घर की चिंता है तो प्रभु उस चिंता को लेते हैं। यदि परिवार की चिंता है तो प्रभु भी पूर्ण मनुष्य होकर के अपने परिवार का पालन पोषण किया, पूरी शक्ति के साथ काम किया। हम भी जो काम करते हैं उसमें प्रभु हमको शक्ति देना चाहते हैं, हमको परिवार को संभालने की प्रभु शक्ति देना चाहते हैं। और यदि हम मन में निराश है, आत्मा में हम थक गए, प्रभु उसमें बल देना चाहते हैं। कैसे? जब हम उसके चरणों में बैठ के प्रभु की बाट जो होते हैं, बोलते हैं प्रभु मेरे मन में एक नया बल दे दो, मेरे आत्मा में प्रभु एक नया बल दे दो। प्रभु इस समय मेरी आत्मा को बलवान बना दो प्रभु। जब आत्मा बलवान रहेगी तो दुष्ट आत्माएं वार करेगी, लोग तंत्र मंत्र भेजेंगे, शराब देंगे, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी आत्मा को प्रभु ने बलवान कर दिया है। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, जब मन में शांति रहेगी तो कोई कितना ही टेंशन दे हमको, कोई कितना ही गुस्सा दे, गुस्सा आएगा ही नहीं हमारे अंदर, क्योंकि प्रभु की शांति हमारे अंदर में बनी हुई रहेगी। इसलिए तन में, मन में, जीवन में, आत्मा में, परिवार में, धन में, सब में यीशु मसीह हमारे समान सब बातों में परखा गया। वो काम के निमित्त परखा गया, वो समाज में परखा गया, वो पापों के लिए परखा गया, परीक्षा आई प्रभु के ऊपर, लेकिन सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया, लेकिन सब बातों में निष्पाप निकला। प्रभु हमारी भी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। आज मैं अपनी चिंता को प्रभु यीशु आपको दे देता हूँ। पिता, हम सब अपनी चिंताओं को यीशु हम आपको दे देते हैं। बाप, हम आपके चरणों में बैठकर और भी प्रभु बल को पाना चाहते हैं, आत्मिक बल को पाना चाहते हैं, मानसिक बल को पाना चाहते हैं, शारीरिक बल को पाना चाहते हैं। यीशु राजा, आप हमारी मदद करो प्रभु, हमारी सहायता करो प्रभु। जो काम और जवाबदारी आपने हमें दिया है परमेश्वर, उसको पूरा करने का अनुग्रह आप हमको दे दो प्रभु। हम पर दया करो यीशु राजा, परमेश्वर यीशु आप हम पर दया करो प्रभु जी। और जो अभी बीमारी जिसका भी पीछा कर रही है, बीमारी और गरीबी जहां लोगों का इस समय पीछा कर रही है, मोबाइल जो लोगों का, जवानों का पीछा कर रहा है, मोबाइल जो जवानों का पीछा करता है, मोबाइल को बार बार हाथ में देने वाली और गलत दिखाने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में बांध देते हैं। और जो चिंताएं बार बार हमारे जीवन में आती हैं, उन चिंताओं को यीशु के नाम में, नकारात्मक चिंता को बांध देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज एक बार फिर पिता, स्वर्ग खोली हमारे लिए, यीशु के नाम में स्वर्ग को खोल दो पिता परमेश्वर। वो बातें जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेते मानो वे हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9 में आपने कहा प्रभु, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, चित्त पे नहीं चढ़ी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार रखा है। आज हम विनती मांगते पिता आपसे, वो बातें प्रभु हम सब के लिए कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने लोग यहाँ पर है, आपका पवित्र आत्मा हरेक को छू लेने पाए प्रभु। आपको आदर महिमा सम्मान देते, हरेक को, हमें से हरेक को पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम नम्र बने और हम पाप के ऊपर अधिकार पा सके
आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए और दया से कबूल करिए स्वामी। आमीन।